अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, मैं हाफिज़ हफ़ीज़ुल्लाह आपके सामने एक बात लेकर के आया हूँ। एक ऐसे शख्स की बात कि जिसका चर्चा न सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, और उस शख्स का नाम है इमरान ख़ान। इमरान ख़ान ने ऐसा क्या जादू कर दिया, इमरान ख़ान ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि पूरा पाकिस्तान जो है वो उनके गुण गा रहा है, उनकी जय जयकार कर रहा है। वो ऐसा आदमी कि जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जिसकी शक्ल मीडिया पर दिखाई नहीं जा रही, जिसकी आवाज़ को मीडिया पर सुनाया नहीं जा रहा है, जिसकी कोई बात जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आवाम उसकी दीवानी है। और 8 फरवरी को आवाम ने अपने उस दीवानेपन का ऐसा मुजाहिरा किया कि अगर इमरान ख़ान साहब को अगर वो बाहर होते और उनको बोलने का मौका मिलता तो पूरा का पूरा पाकिस्तान वो लूट लेते, पूरी सीटें लूट लेते। हत्ता कि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनके घर वाले भी इमरान की मोहब्बत में इमरान ही को वोट डालते, और ये सारे के सारे की जो है ना ये निठल्ले रह जाते। इनके पास अपना ज़ाती वोट भी नहीं रहता, सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती। कुछ भी ना करने के बावजूद, कैंपेन ना करने के बावजूद, जलसे जुलूस ना करने के बावजूद भी वो शख्स जो है इतना मतलब भारी जमईयत से, इतने भारे वोटों से उसके जो है उम्मीदवार जीते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन धांधली का दौर शुरू हुआ, और जब भी देखो हक़ उठता है तो उसके साथ में बहुत सारे बातिल भी उठते हैं, और हक़ अकेला तन्हा रहता है और सारे के सारे बातिल जो है वो अकेले तन्हा हक़ पर टूट पड़ते हैं। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमरान, इन दोनों का किस्सा अगर देखा जाए, मिलाया जाए, तो बहुत कुछ इन दोनों के अंदर जो है वो चीज़ें मिलती हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके वालिद प्यार करने लगे। जब भाइयों ने देखा कि अब्बा हम सबको छोड़ करके सिर्फ यूसुफ़ से प्यार करते हैं, ऐसे ही सारे सियासतदानों ने देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान ख़ान को प्यार करता है, तो सारे के सारे सियासतदान यूसुफ़ के भाइयों की तरह मिल गए। सब ने मिलकर के फिर स्कीम बनाई, जैसे यूसुफ़ के भाइयों ने मिलकर के स्कीम बनाई कि अब क्या किया जाए, अब्बा को और यूसुफ़ को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, यूसुफ़ को कहीं दूर फेंक दिया जाए, ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहाँ से उसका आना मुमकिन ना हो, और फिर होते होते धीरे धीरे अब्बा जो है भूल जाएंगे और उसके बाद में हमें मोहब्बत करने लगेंगे और हम अब्बा की मोहब्बत से महरूम हैं। ऐसे ही हुआ कि सारे सियासतदानों ने मिलकर के इमरान ख़ान साहब के साथ में वही किया जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में किया। उनको ले जा कर के कुएँ में फेंक दिया। यहाँ पर भी इन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान जो है वो पूरा पाकिस्तान मिलकर के इमरान ख़ान को चाह रहा है कि इन दोनों की मोहब्बत में कैसे दरार डाली जाए, कैसे पाकिस्तान और इमरान ख़ान को कैसे दूर किया जाए। इन लोगों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके और ले जा करके उसको जेल में डाल दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो, एक अल्लाह की स्कीम होती है, एक बंदे की स्कीम होती है। अल्लाह अपने स्कीम के तहत सब लोगों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। बंदे को पता भी नहीं चलता। अल्लाह ने अपने स्कीम के तहत याकूब अलैहिस्सलाम को इस्तेमाल किया, उनके जो 11 बेटे थे जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे उनको इस्तेमाल किया। बज़ाहिर लग रहा था कि ये दुश्मनी ही निकाल रहे हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में फेंक रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कुएं में तो गिर रहा है, ज़ाहिर में लग रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन ये बहुत ऊपर आएगा। और हुआ भी ऐसा, कुएं में गिरना ही उनका बादशाह बनना था। अगर भाइयों को पता होता कि कुआं इतनी मुबारक चीज़ है कि उसमें जो गिरेगा वो बादशाह बनेगा, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कभी भी कुएं में गिरने नहीं देते। उन्होंने कहा हर भाई कुएं में गिरने की कोशिश करता। ऐसे ही इन पाकिस्तान के सियासतदानों को इसका इल्म नहीं था कि इमरान ख़ान को जेल में अगर डाला जाएगा तो जेल में डालना ये उसके लिए, या पाबंद सिलासल करना, यह उसके लिए वापस से फिर से वज़ीर आज़म बनने की निशानी है। अगर उनको पता होता कि जेल में डाल देंगे तो ये फिर से पूरी बहुमत के साथ में, पूरी जमईयत के साथ में और बहुत ज़्यादा जो है वोट लेकर के फिर से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ये विराजमान होगा, बैठ जाएगा, तो कभी भी इसको जेल में नहीं डालते। सेम वही हुआ। और फिर उसके बाद जब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जेल से रिहा होते हैं और वज़ीर बन जाते हैं, वहाँ के मिस्र के राजा बन जाते, बादशाह बन जाते और कई साल तक कामयाब हुकूमत करते हैं। इसी दौरान में जब उनके भाई वापस आते हैं
तो भाइयों को जब पता चलता है कि ये हमारा वही भाई जिसको हमने कुएं में डाला था, घबरा जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि आज ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि तुम पर कोई सरजनश नहीं होगी, कोई बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा, मैंने तो तुमको सबको माफ़ कर दिया। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह भी तुमको माफ़ करेगा और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। सेम यही से बिल्कुल यही बात जो है जेल के अंदर से इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं निकलने के बाद इंतकाम नहीं लूँगा। इंतकाम का नारा ना लगाओ, बल्कि अपने मुल्क के इस्तेहकाम का नारा लगाओ। मैं सबको माफ़ कर दूँगा, बल्कि खुसूसी अपील करूँगा कोर्ट से कि सबको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम लड़ते रहेंगे तो देश की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में रुकावट होगी। तो ये ऐसे होते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तेह मक्का पर आए तो आपने क्या किया? आपने वही मुजाहिरा किया जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ी का मुजाहिरा किया था कि मैं सबको माफ़ करता हूँ। आपने कहा कि मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ किया था, मैं भी अपने कुंबे और कबीले वालों को सबको माफ़ करता हूँ, कि आज के दिन आम माफ़ी का ऐलान है। तो इमरान खान साहब और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में बहुत ज़्यादा जो है ये मुमासलत है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ये किस्सा मिलता जुलता है। सब्र का उन्होंने भी मुजाहिरा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और इमरान खान साहब ने भी सब्र का बेइंतहा मुजाहिरा किया। पिछले कई दिनों से जो है वो जेल के अंदर हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। बोले नहीं, सारे इल्ज़ामात जो मुझ पर लगाए गए हैं वो ख़ुद इल्ज़ाम जो है वो कोर्ट धीरे धीरे ख़ुद दूर करेगा, बाइज़्ज़त जो है वो कोर्ट मुझे रिहा करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगे थे। कभी एक औरत के ताल्लुक़ से इल्ज़ाम लगा, जेल में गए। इमरान खान के ऊपर भी इद्दत में निकाह का उन पर इल्ज़ाम लगा, जेल में गए, उसी का मुकदमा चल रहा है। और भी जो है उनके ऊपर बहुत सारे पैसे गबन करने का, तोशा खाने वगैरह का उन पर इल्ज़ाम लगा, उसी के तहत वो जेल में है। लेकिन वो अंदर से एक ही बात कह रहे हैं कि मुझ पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिन लोगों ने भी लगाया है, मैं उनसे कोई बदला लेना नहीं चाहता। मुझे कोर्ट इज़्ज़त के साथ में बरी करे और मैं आऊँगा और फिर से अपने मुल्क के लिए मैं वही काम करूँगा जो पहले मैं किया करता था। मैं बदला किसी से नहीं लूँगा। अगर मैं बदला लेते रहा तो मुल्क तरक्की आखिर कैसे करेगा। तो जो अच्छे होते हैं और जो हक़ पर होता है, वो जब भी आवाज़ उठाता है, जब भी खड़ा होता है, तन्हा होता है। और पब्लिक जो होती है, गरीब पब्लिक जो होती है, गरीब आवाम जो होती है, वो उसके साथ होती है। देखिए आप, जितने भी अंबिया कराम दुनिया में आए, उन्होंने हक़ की आवाज़ उठाई तो छोटे छोटे गरीब गुरबा उनके साथ में थे। बड़े बड़े अमीर, उमरा, सरदार लोग, ये सब इकट्ठे हो जाते थे और उनको और उनकी कौम को दबाने की कोशिश करते थे। आज वही पाकिस्तान में हो रहा है। सारे सियासतदान एक होकर के उस गरीब इमरान खान और पूरे पाकिस्तानी आवाम के साथ में क्या जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जुल्म तो जुल्म है, आखिर रुकेगा। और ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, जितने भी जालिम और करप्टेड लोग हैं वो धीरे धीरे उनकी नकील कसी जा रही है। और अब जो है ऐसे उम्मीद लग रही है कि वहाँ पर फिर से जो है वो पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी और वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है वो इमरान खान साहब ही संभालेंगे। अगर उन्होंने संभाला तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जो रोशन होगा। अगर खुदा न खास्ता उस पर कोई और आकर के बैठ गया तो जितना खड्डे में और जितने अंधेरे में अभी पाकिस्तान है, उससे कहीं ज़्यादा अंधेरे में और पाकिस्तान चला जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा है, पर बड़ी तादाद में, छोटी तादाद में, अल्लाह तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन के और पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के मौला हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।